स्कूल में बच्चे अभी प्रार्थना के लिए जा रहे थे कि अचानक बारजा भरभरा कर गिरा और 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। यहाँ बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है और बड़े अफसरों को तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। जानकारी मिल रही है कि बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में ही अवध एकेडमी स्कूल है। सुबह सवेरे बच्चे जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान छज्जा अचानक गिर गया। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि बच्चे ज्यादा एक साथ हो गए थे, उसी लिए घटना हुई है। हालांकि घटना के बाद चीख पुकार मच गई। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह समेत कई बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। घायल बच्चों को जिला अस्पताल के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी भिजवाया गया है। बहरहाल जिला प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। स्कूल भवन को सील कर दिया गया है और कहा गया है कि पूरी जानकारी दी जाएगी आखिर मान्यता है या फिर कैसे भवन जर्जर हाल में चल रहा था। यह भी पता लगा है कि इस विद्यालय की मान्यता केवल जूनियर हाई स्कूल तक है, उसके बावजूद इंटरमीडिएट तक के बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा था। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार न सिर्फ अयोध्या के श्री राम मंदिर को भव्य अंदाज में बनवा रही है, बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के मंदिरों का भी सुंदरीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। आप देखिए, पूर्वांचल के आजमगढ़ में मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में आगवानी मां का मंदिर है और यहां तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। आज मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना यहाँ निरीक्षण करने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को देखा और उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर SS यादव से पूरी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि मंदिर को और सुंदर ढंग से बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग हर साल विधि विधान से पूजा करने यहाँ आते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के प्रस्ताव पर ही शासन की तरफ से 1 करोड़ 43 लाख रुपए इस मंदिर के लिए स्वीकृत हुआ है। आज डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भी यहां मौजूद रहे। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों का जोर शोर से सुंदरीकरण का काम चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों का विकास भाजपा सरकार कर रही है, यह सभी के लिए गर्व की बात है। हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े ये मंदिर एक दिन और भव्य रूप में जनता के श्रद्धालुओं के सामने होंगे। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी डॉक्टर आराधना त्रिपाठी और सहायक परियोजना प्रबंधक राघव राम, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेई DS चौधरी, प्रधान मान सिंह पटेल और पूर्व प्रधान राणा प्रताप सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज़। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567।
आपका अपना सीपीएस। कलकत्ता में डॉक्टर बिटिया की बलात्कार के बाद हुई हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे देश में खासकर मेडिकल लाइन से जुड़े छात्र छात्राओं में बहुत ही गम और गुस्सा है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में मेडिकल के छात्र छात्राएं निकल पड़े हैं सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने। ये छात्र छात्राएं हैं जयनाथ मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज हरईरामपुर लालगंज के। उनके अपराधियों को सामने लाया जाए और उन्हें फांसी दिया जाए। जितनी चीख जितना दर्द डॉक्टर मोमिका को हुआ था उतना ही दर्द उनके अपराधियों को हो। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! डॉक्टर की चीख पुकार। गुस्सा इतना है कि नारे लग रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दी जाए। इस हत्या से जयनाथ मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज के छात्र छात्राएं मर्माहत हैं और सभी ने अपनी ओर से डॉक्टर बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मांग की गई है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए न सिर्फ कड़ा कानून बनाए बल्कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल भी हो जो बेरोक टोक अस्पतालों में आते रहते हैं। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य समेत तमाम लोग भी मौजूद थे और सभी ने कहा कि हाँ, ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी सौंपा, जिसके माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा तत्काल दी जाए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करने और वादकारियों को त्वरित न्याय देने के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को लगने जा रही है। जहां इसमें सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण होता है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश ने आज एक जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 14 सितंबर को एक बड़ा प्रयास हो रहा है, क्योंकि अब सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों की सुविधा लोक अदालत से मिल जाती है। तहसील क्षेत्रों में भी इसे रवाना किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वादकारियों तक यह मैसेज पहुंचे और लोक अदालत का लाभ उठाएं। ये नालसा और सालसा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत 14/9/24 को होने वाली है, उसके संबंध में ये प्रचार वाहन इस जनपद के लगभग समस्त तहसीलों में प्रचार प्रसार अमल करें। मुख्य उद्देश्य यही है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अवेयरनेस पैदा करनी है आम। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। कई बार बात उठती है कि कई एलोपैथिक दवाएं लोगों के लिए घातक होती हैं, उसके बावजूद डॉक्टर साहब लिख देते हैं। यही वजह है कि समय समय पर केंद्र सरकार ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाती है। एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार की तरफ से 156 दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी गई। जी हां, इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन शामिल हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला दूरगामी होगा, क्योंकि अब इससे इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए भी कुछ मुश्किल आ सकती है। सरकार का कहना है कि सेहत के लिए ये बेहद खतरनाक है। इसका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन इसीलिए प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 अगस्त को इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और इन दवाओं के प्रोडक्शन, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। थोड़ा जान लीजिए किन दवाओं के कॉम्बिनेशन पर रोक है। एक्सेक्लोफेनेक 50 mg और पैरासीटामॉल 125 mg, मेफेनिक एसिड और पैरासीटामॉल इंजेक्शन, सेट्रिजन HCl, पैरासीटामॉल और फेनिलेफ्रीन HCl के कॉम्बिनेशन पर रोक रहेगी। कुछ और डिटेल मिलेगा तो हम आप तक सीधे पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ में मर्डर की बड़ी वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के कई अफसर मौके पर पहुंचे।
50 वर्षीय जयप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र राम नारायण श्रीवास्तव, जो जैनपुर कैथौली के रहने वाले थे, उन्हीं को गोली मारकर हत्या की गई। घटना हुई है जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में ही मऊ बॉर्डर पर। इस बारे में आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि वर्तमान समय में जयप्रकाश श्रीवास्तव शहर कोतवाली क्षेत्र के पटखौली में रह रहे थे। पत्नी सरिता श्रीवास्तव सरकारी टीचर हैं और 2 बेटे भी हैं परिवार में। जयप्रकाश श्रीवास्तव बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम कर रहे थे और कुछ विवाद भी था। पुलिस हर पहलू पर ध्यान देकर छानबीन कर रही है। घटना का खुलासा जल्द होगा। आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को सुबह लगभग 7 बजे थाना जीएनपुर की इमलिया चौकी क्षेत्र में मऊ बॉर्डर के पास में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना की पुलिस, फॉरेंसिक टीम, सीओ सगड़ी में एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। मौके पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके पर जो भी साक्ष्य संकलन है उसकी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसकी शिनाख्त जयप्रकाश श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जिसका मूल पता कैथौली थाना जीएनपुर है और जिनका हाल पता पटखौली बलरामपुर चौकी थाना कोतवाली के अंतर्गत ही रहते थे। सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट भी मौजूद है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के कारण के पीछे कई तरह की चर्चा है। देखना है कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। घर में बिजली के छोटे बड़े उपकरण समय समय पर जरूर चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें करंट उतर जाने से कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में ऐसी ही एक घटना हुई, जहां पंखे में करंट उतर जाने से 25 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि गौरी गांव की रहने वाली 25 वर्षीय काजल भारती पत्नी विकास कुमार आज दोपहर में घर में ही थी। वह बिजली का पंखा लगा रही थी कि पंखे में करंट उतरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी ननद रीता, पुत्री श्रीपत बाहर काम करने गई थी। यही वजह रही कि घर में किसी को पता भी नहीं चला। दोपहर बाद जब परिजन लौटे तो घटना की जानकारी हुई और कोहराम मच गया। गंभीरपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव वालों ने बताया कि पति विकास कुमार 3 भाई थे। 3-4 साल पहले बड़े भाई और माता पिता की मौत हो चुकी है। इस समय विकास और उसका एक भाई आकाश बाहर रहकर कमाते हैं। घर पर यही भाभी और ननद और कुछ बच्चे रह रहे थे। घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। गांव वालों ने प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद की भी मांग की है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।